दाऊद को टारगेट करना मुश्किल था। वहीं कहा जाता है डी कंपनी को शक भी हो गया था, जिसके बाद यूसुफ समेत सभी लोगों को वहां से जल्द निकलने का ऑर्डर मिला। ये ऑपरेशन तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मगर 1998 में ही इनमें से कई व्यक्ति नेपाल का रुख करते हैं। एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी, वो यूसुफ और दूसरे लोगों से मिलती है। लड़की से मिलने नेपाल के सांसद दिलशाद मिर्जा बेग आने वाला था। दिलशाद दरवाजे के बाहर मौजूद था। जैसे ही अंदर से यूसुफ ने दरवाज़ा खोला, एक के बाद एक कई गोलियां यूसुफ और अन्य व्यक्तियों ने दिलशाद में दाग दी। आपको बता दें, दिलशाद के दाऊद से लिंक थे, इसलिए उसको मारा गया था। भारत आने के बाद सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। यूसुफ मुंबई आ जाता है, कोई दिल्ली चला जाता है, तो कोई दूसरे राज्य चला जाता है। 2000 में जब छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला हुआ था, तो यूसुफ बचकाना ने उन लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया था जो छोटा राजन पर हमला करवाने में शामिल थे। एक दिन गुरु साटम का यूसुफ को फोन आता है। वो कहता है कि जैसा रवि पुजारी कहता है वैसा करो। यूसुफ को बताया गया कि जिसने छोटा राजन की बैंकॉक में होने की इन्फॉर्मेशन दी थी, वो बेंगलोर में है। वो एक बड़ा बिल्डर था। उस शख्स का नाम सुब्बा राजू था। यूसुफ ने सुब्बा राजू को जान से मार डाला और वहां से निकलते समय वो सुब्बा राजू के बेटों को हैप्पी न्यू ईयर कह के निकलता है। यूसुफ की माने तो कहते हैं ये मर्डर उससे झूठ बोलकर करवाया गया था। दरअसल शरद शेट्टी ने मुथप्पा राय को सुब्बा राजू को मारने की सुपारी दी थी, तो वहीं शरद को बिना बताए मुथप्पा राय ने राजू पुजारी को कांटेक्ट किया और फिर आगे से आगे राजन पर हमले का नाम देकर यूसुफ से उस काम को करवाया गया। मुंबई में जाकर यूसुफ रहने लगता है। कहते हैं यूसुफ अब उन लोगों की तलाश में था जो 1993 मुंबई ब्लास्ट में शामिल थे। हनीफ काड़ावाला का मुंबई ब्लास्ट में नाम आ रखा था, तो ऊपर से यूसुफ को हनीफ काड़ावाला को मारने का ऑर्डर आता है। यूसुफ अपने दो साथियों के साथ मिलकर 7 फरवरी 2001 में उसी के ऑफिस में हनीफ काड़ावाला को मार डालता है। यूसुफ को बाद में पता चलता है कि हनीफ काड़ावाला को उसी के भाई ने प्रॉपर्टी के चलते मारने की सुपारी दी थी। पुलिस यूसुफ की तलाश में थी। कभी भी पुलिस द्वारा उसका एनकाउंटर किया जा सकता था, जिसके चलते छोटा राजन यूसुफ को इंडोनेशिया अपने पास आने को कहता है। यूसुफ फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट कदम रखता है। दिल्ली एयरपोर्ट से एसीपी राजवीर सिंह ने उसको पकड़ लिया, जिसके बाद उसको दिल्ली तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। जेल में उस पर मिलिटेंट अटैक होता है, जिसमें 3 से 4 लोगों ने यूसुफ को गला दबाकर मारने की कोशिश की थी। जब शरद शेट्टी को पता चला कि मुथप्पा राय ने सुब्बा राजू को मारने का काम गुरु साटम और रवि पुजारी को दिया था, तो शरद शेट्टी मुथप्पा राय पर भड़क उठता है, क्योंकि शरद शेट्टी दाऊद का आदमी था। वो राजन गैंग से काम को करवाना नहीं चाहता था। शरद शेट्टी और मुथप्पा राय दोनों की लड़ाई हो जाती है। मुथप्पा राय दुबई रहता था। बैंकॉक में वो मौज मस्ती करने के लिए जाता था। मुथप्पा राय दुबई आ रहा था, तो शरद शेट्टी ने इंटरपोल को इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। मुथप्पा को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद उसको बिल्डर सुब्बा राजू के मर्डर केस में दुबई से इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। जुलाई 2002 में यूसुफ को अरेस्ट कर लिया गया था। दोनों मुथप्पा राय और यूसुफ बचकाना उस समय बेंगलोर जेल में थे। वहां दोनों की आपस में अच्छी बनने लगी थी। दोनों का वहां अच्छा उठना बैठना और खाना पीना हो गया था। एक दिन मुथप्पा राय यूसुफ को कहता है कि अगर तुम हमें पहले मिल जाते तो हम कहां से कहां पहुंच जाते। चलो अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, हमारी सीट पर आप बैठो, मैं तुमको फॉरेन कंट्री में बैठा दूंगा, सेटलमेंट से लेकर सब कुछ मैं करा दूंगा, 60% मेरा होगा और 40 तुम्हारा और तुम्हारे लोगों का होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यूसुफ को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो तभी वो मुथप्पा राय को कहता है, क्या अन्ना, सारा कुछ मुझे करना है और इसके बदले में सिर्फ 40% क्या कम नहीं है। जब ये बात यूसुफ के मुंह से निकल गई थी, तो कहते हैं मुथप्पा राय को गुस्सा आ गया था। वहां मौजूद लड़कों ने मुथप्पा राय को कहा कि कल का लड़का अभी से अन्ना आपको नीचे लगाने में लगा है। यूसुफ को कर्नाटका का नंबर 1 डॉन बनना था। इसको लेकर जेल में दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिसमें यूसुफ मुथप्पा राय को थप्पड़ जड़ देता है। 6 जनवरी 2004 को मुथप्पा आईजी को गुप्त लेटर लिखता है। लेटर में उसने लिखा कि यूसुफ के पास जेल में हथियार हैं और वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। जिसके बाद यूसुफ और यूसुफ के बैरक की तलाशी ली गई। तलाशी बेहद लंबी चली थी। मुथप्पा
मुथप्पा का मकसद यूसुफ को दूसरी जेल में ट्रांसफ़र करवाने का था और वही होता है। यूसुफ का कहना था कि जज, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से लेकर कई पुलिस वालों को मुथप्पा ने खरीद रखा था। 3 महीने बाद यूसुफ को इसमें सजा भी हुई। यूसुफ ने मुथप्पा को कोर्ट में जज के सामने धमकी दी थी कि उसकी आज से उल्टी गिनती शुरू, जब वो जेल से बाहर आएगा तो उसको वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। यूसुफ ने छोटा राजन से बात की। यूसुफ ने बालू डोकरे के साथ मिलकर मुथप्पा राय को मारने का प्लान बना लिया था, लेकिन छोटा राजन ने उसको पहले जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आने की बात की। यूसुफ को मुंबई आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। यूसुफ कहता है कि उसको पैसों का लालच नहीं था, वो खुद बस का किराया लगाकर हत्या करने जाता था और जो राजन द्वारा उसको पैसे भेजे जाते थे उनको बीच में ही दया शेट्टी और परवेज द्वारा खा लिए जाते थे। जेल में रहकर भी मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर्स को यूसुफ द्वारा एक्सटॉर्शन के लिए फ़ोन किए जाने लगे। 2006 में रवि पुजारी के कहने पर महेश भट्ट के ऊपर यूसुफ ने 2 बार जानलेवा हमला किया था, लेकिन अच्छी किस्मत होने के चलते महेश भट्ट बच जाता है। कहते हैं ये अटैक फिरौती ना देने को लेकर किया गया था। कर्नाटका के मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शिवराम ने यूसुफ के भाई अब्दुल रजाक को एनकाउंटर में मार दिया था। यूसुफ बचकाना अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। शिवराम को कर्नाटका सरकार ने सिक्योरिटी दी। पुलिस जानती है कि जेल में रहते हुए भी बाहर यूसुफ शिवराम पर कभी भी हमला करवा सकता है। यूसुफ पर इतने केस हो चुके थे कि उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता। ये भी खबर आई थी कि छोटा राजन से अलग होने के बाद यूसुफ ने छोटा शकील से हाथ मिला लिया था। फिलहाल यूसुफ बचकाना जेल में है और एक स्टेट से दूसरे स्टेट उसको कोर्ट पेशी पर लेकर जाया जाता है और अभी भी कई लोग हैं जिससे यूसुफ बदला लेना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी यूसुफ बचकाना की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।